हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ARD। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वुमेंस टीम के बारे में जो T20 सीरीज़ हुई थी। और मुझे ज्वाइन किया है सकीना नाज ने। थैंक यू सो मच सकीना फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसी हैं आप? Thank you so much, Kisa, for having me. I'm very good. How about you? आई एम डूइंग गुड। बस अभी रिजवान स्ट्राइक पे है तो मेरी हार्ट रेट थोड़ा अनइवन चलता रहेगा। अच्छा खैर सकीना, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम फर्स्ट एशियन साइड बने टू वाइट वॉश साउथ अफ्रीका, और हमने ओवरऑल फोर्थ साउथ अफ्रीका को हैंडेड किया वाइट वॉश इन द T20 आइज। तो ओवरऑल कैसी आपकी फीलिंग्स रही? हम याद है हमने वो किया था, एक्सपेक्ट किया था कि हम 2-1 से जीतेंगे, लेकिन हम 3-0 से जीते हैं। 150 हमने चेज भी किया, फिर 150 हमने डिफेंड भी किया। तो ओवरऑल आप इस टीम एफर्ट्स को कैसे देखती हैं? Well, thank you so much and congratulations to you too. बहुत ज़बरदस्त टीम एफर्ट थी और द बेस्ट थिंग इज़ कि किसी एक प्लेयर को हम ये नहीं कह सकते कि ओके शी वाज द वन जिसने जो है ना हमें मैचेस जितवाए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर देयर वाज अ डिफरेंट पर्सन और देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर परफॉर्मिंग वेरी कंसिस्टेंटली इन ऑल दोस थ्री मैचेस. So it was an all-round effort, and definitely it feels very good. It felt very good to whitewash South Africa and become a first Asian side to do it. हाँ, जिस तरह स्किन आपने बात की कि हर मैच में मतलब डिफरेंट बंदे ने स्टेप अप किया है। इस पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिस तरह मुनीबा अली को हमने मिडल ऑर्डर में शिफ्ट किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिडल ऑर्डर मुनीबा ओपन करेंगी विद सिद्रा और शवाल, लेकिन उनको मिडल ऑर्डर में हमने एडजस्ट किया और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुनीबा अली ने मिडल ऑर्डर में आके परफॉर्म नहीं किया। शी इज़ परफॉर्मर, ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो मर्जान कप को उन्होंने छक्का मारा था, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो आपको क्या लगता है कि अब फ्यूचर में भी हम मुनीबा को मिडल ऑर्डर में सेटल करेंगे तो जस्ट शवाल एंड सिद्रा एज ओपनर, या ये सिर्फ इसी सीरीज के लिए एक आप कह रहे एक्सपीरियंस था? आपको क्या लगता है? Well, I'm not sure. I think Nida said कि जो हैं वो लेफ्टी एंड राइटी का कॉम्बिनेशन रखना चाह रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, एंड इट वर्कड वेल. अब हो भी सकता है कि इन फ्यूचर दे मे बी चेंज्ड अ बिट. जैसे हम एशियन गेम्स के अंदर बिस्मा नहीं होंगे तो देयर माइट बी अ चांस कि मुनीबा अब द ऑर्डर आ जाए. लेकिन आई थिंक द थिंग दैट दे ट्राई टू डू इज टू गिव अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैटिंग ऑर्डर, एंड इट्स अ गुड थिंग. T20s के अंदर इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि चलें हाँ आपके एक दो प्लेयर्स होते हैं जिनके रोल्स बहुत डिफाइन होते हैं, एंड दे हैव टू बी दैट वेरी स्पेसिफिकली, उनको उसी टारगेट को जाके काम करना होता है. इसमें आपके बॉलर्स भी होते हैं, कुछ कुछ आपके जो हैं वो बैटर्स भी होते हैं. लेकिन मैक्सिमम जो मेरा ख्याल है जो आप इस टाइम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर को इतना फ्लेक्सिबल कर दिया जाए कि अगर जरूरत पड़ने में किसी नंबर को ऊपर नीचे किया जाता है तो दैट शुड नॉट बी समथिंग जो आपको जो है मैच जितवा दे, वो मैच हरवा दे. इजी वो इस तरीके से ना हो ताकि, एंड इट और शुरू के इस तरह अंदर की। हाँ जी, हाँ वी जी। ऑल गेट बिट वरीड जब हमें फर्स्ट मैच में हमने देखा कि मुनीबा डाउन दी ऑर्डर आ रही हैं. तो हाँ कि वी मुनीबा ऑल गेट बिट वरीड, लेकिन मुनीबा रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू इट, एंड इट्स अ बिग थिंग. क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप मिडिल ऑर्डर को टॉप ऑर्डर भेजो या टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में करो तो अक्सर का प्लेयर्स टाइम लेते हैं. लेकिन उनको मुनीबा ने टाइम यस फ्रॉम द टाइम। वेरी फर्स्ट कोच शी स्टार्टेड स्ट्राइकिंग वेल. तो इट्स अ गुड थिंग फॉर हर एज वेल. आई होप उनका अपना माइंड बहुत क्लियर है इस चीज़ के ऊपर और कैप्टन उनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा होपफुली. तो देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता और है. जी जी. और वो इस तरह की प्लेयर है, मतलब फिट प्लेयर है कि जो इजीली स्ट्राइक रोटेशन कर सकती है। मतलब जहाँ पे सिंगल बना होगा वहाँ पे आपको डबल भी लेके दे सकती है। इस तरह की वो फिट प्लेयर है। तो आई गेस इस तरह का प्लेयर भी, जिस तरह बिस्मा बहुत फिट प्लेयर है, इस तरह की मुनीबा भी बहुत फिट प्लेयर है। तो आई गेस इस तरह का प्लेयर का मिडल ऑर्डर में होना भी इस तरह की स्ट्रेटेजीज और इस तरह की कॉम्बिनेशन कभी कभी आपको हेल्प आउट कर देते हैं टू विन बिल्कुल इम्पॉसिबल गेम्स। बिल्कुल. अच्छा, हाँ सकीना, फास्ट बॉलिंग की थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब जिस तरह फातिमा सना उस ग्रुप में नज़र नहीं आई जिसके उनकी मतलब रिसेंट में उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, लाइक उनका जो इमर्जिंग एशिया कप में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, इसका वन ऑफ द रीजंस कैन बी द पिचेस, या आपको क्या लगा? मतलब क्या रीज़न आपको लगा? जहाँ तक मुझे लगा कि जिस तरह मतलब पिचेस बहुत इस तरह की थी कि जिन्होंने फास्ट बॉलर्स को इतना हेल्प आउट नहीं किया। अगर हम साउथ अफ्रीका फास्ट बॉलर्स की भी बात करें या अपनी भी फास्ट बॉलर्स बिल्कुल की बात करें,
बिल्कुल। डियाना वाज समहाउ गुड, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर बात है डियाना एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, कप से खेली टीम के साथ और उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन लेंथ पे बात की। लेकिन फातिमा ठीक है, मतलब कभी-कभी हो जाते हैं इस तरह के पिचेस भी आ जाती हैं। फिर आपके सामने एक साउथ अफ्रीका जैसी टीम है जो कि बहुत ही अच्छी है, फाइनलिस्ट रही थी जो वर्ल्ड कप के। तो ये 2 रीज़न्स थी, या इसके अलावा भी आपको कोई रीज़न नज़र आई? नहीं, यू पॉइंटेड रियली वेल कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये मेरा भी यही ख्याल है कि इट वाज द पिचेस की वजह से जो है वैसे हुआ है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो फातिमा साना को लेकर अगर बात करूं तो हमने फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स हमने ये देखा है कि जब उनका डेब्यू के बाद से शी डिड रियली वेल इन हर डेब्यू ईयर, लेकिन उसके बाद से हमने एक चीज देखी है कि थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं अगर हाँ और जी। उनकी जो वर्थ है वो उनकी विकेट्स लेने की एबिलिटी से है। तो उनकी एक्सपेंसिव होना उनका इस वजह से आप अफोर्ड कर जाते हो क्योंकि वो विकेट लेके दे देती हैं आपको एंड में। तो उसी चीज को लेके अगर हम ये देखते हैं कि उतना शायद उनके ऊपर कोचेस की तरफ से काम नहीं किया गया, तो मे बी दिस इज समथिंग जो कि कोचेस को अब तक फिक्स कर लेना चाहिए था उनके अंदर। ये एक था उनका एक इशू है इस चीज को लेके, वो एक्सपेंसिव चाहती हैं चीज बॉलिंग करते हुए, स्पेशली इन अ शॉर्टर फॉर्मेट। ओडीएस के अंदर फिर भी उनके स्पेल्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते इकोनॉमिकल हैं। होते हैं, लेकिन टी20s के अंदर थोड़ा सा जो उनका मसला है। डियाना की जहां तक बात है, शी इज अ बिट ऑफ फास्ट बॉलर जो कंट्रोल रखती हैं अपनी आपने लाइन एंड की बात की, उनका बहुत कंट्रोल होता है अपनी बॉलिंग के ऊपर, और उन वो ज्यादातर विकेट्स से ज्यादा वो आपके रन रोक के रखती हैं एक साइड इकोनॉमिकल, से। हाँ, एंड इकोनॉमिकल साइड पे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा सना आपको विकेट लेके देती है। तो ये चीज थी। अब उसमें ये था कि आपको फ्रंट उसके जो आपका जो पावर प्ले था उसमें आपको विकेट्स नहीं मिल रही थी, तो साउथ अफ्रीका को भी वैसे मुश्किल हुई। हाँ, द मुश्किल है। प्लेयर जिसकी विकेट गिरती थी पाकिस्तान से वो शवाल थी, तो शी वाज अ यंग प्लेयर और उनकी फर्स्ट सीरीज थी, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पेशली अगर फर्स्ट मैच में हम देखें तो पाकिस्तान के 4 रन आउट हुए थे और 1 विकेट गिरी थी उसके अलावा। ठीक है, तो पिचेस जो थी वो विकेट्स लेने वाली नहीं थी जब तक कि अगर बैटर कोई गलती नहीं करता या फिर कोई बॉलर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आप डिलीवरी करता। तो दिस वाज द रीजन आई गेस कि जो फास्ट बॉलर्स जो थे वो नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे एक और रीज़न ये भी आती है, मतलब जैसे हम अपने स्पिनर्स की बात करें, आप सादिया की बात कर लें, नशरा की बात कर लें, तो वो ऐसे बॉलर्स हैं जो कि रन्स रोकते हैं और विकेट्स भी लेके देते हैं। तो जो हम्म। बैटर्स होते हैं उनको कभी उन ऑप्शंस की तरफ देखना चाहते हैं जिनको वो इजीली हिट कर सकें, फिर पेस ऑप्शन उनके पास बाकी रह जाता है। तो आई गेस बिल्कुल। इस तरह भी होता है कि जब आपके स्पिनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सादिया को देख लें, नशरा को देख लें, तो उन्होंने दोनों हम्म। ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनमें हानि ने बहुत अच्छा डेब्यू किया था। तो ये बात होती है कि फिर वो पेसर्स की तरफ हिट हिट मतलब उनको एक वो कहते हैं ना कि जिस तरह हम अपनी मेंस क्रिकेट की बात कर लें, पेसर्स को वो नहीं मार सकते, बैटर्स को, तो फिर कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स पे अटैक किया जाता है। तो आगे सेम उसी स्ट्रेटेजी की यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन टीम पे भी हाँ होती है। नहीं, और इसकी एक और रीजन भी है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीकन जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो अपने पेसर्स की वजह से मशहूर है। उनके पास क्वालिटी पेसर्स होते हैं, तो उनकी जो अपने बैटर्स हैं वो ऑब्वियसली यूज टू हैं पेस को हिट करने के लिए, पेस को फेस करने की। तो हमारे पेसर्स जो हैं ऑब्वियसली उस चीज को मैच नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो जाहिर सी बात है उनके लिए इजी टारगेट था। उनको स्पिन में मसला होना था, उनको स्पिन में हमने ट्रबल किया, और हमेशा स्पिन में ही हम ट्रबल करते हैं उन्हें। Yes. अच्छा, जैसे कि ना काफ़ी जब आयशा नसीम ने अनाउंस की थी रिटायरमेंट, तो काफ़ी लोग शायद थे कि अब हमें वो पावर हिटर नहीं है। आलिया रैड से काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उनके उनके पास की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, वो स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन इस सीरीज़ में उन्होंने मतलब एक जो कमबैक किया है और बता दिया कि पाकिस्तान वॉच आउट, वर्ल्ड पाकिस्तान हैज़ अ फिनिशर। तो वो बहुत मज़े की चीज़ रही है आलिया में, उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, फर्स्ट 2 T20 को उन्होंने फिनिश किया है। तो आपको क्या लगता है कि मिडल ऑर्डर में जिस तरह हमारे पास एक तो लेट ऑर्डर में हमारे पास निदा भी, मिडल ऑर्डर में हमारे पास निदा आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास आलिया आ जाती है। तो निदा और आलिया का कॉम्बिनेशन कितना लेथल होने वाला है, कितना फ़ायदेमंद होने वाला है पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड। एशियन गेम्स भी हैं आगे, अभी अभी ओडीआई सीरीज़ है, फिर एशियन गेम्स है, फिर आगे और सीरीज़ भी हैं। तो अगर ये दोनों बैटर्स एडजस्ट कर जाती हैं और अपना मतलब अभी कर रही हैं माशाल्लाह से, लेकिन इतनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू अकम्प्लिश मोर फीट? या ऑब्वियसली, लेकिन अभी मैं आपकी चीज मेंशन करूँ तो याद होगा जब हम शायद आई गेस टी20 सीरीज से पहले बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था आपको कि आलिया लव्स टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उनके नंबर्स चेक करें, बहुत डिफरेंट है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बाकी टीम्स के।
तो इट्स अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका एक बहुत फेवरेट किस्म का जो है ना एक अपोजिशन होती है इसके अगेंस्ट खेलना उनको बहुत पसंद होता है। तो आलिया के लिए वो साउथ अफ्रीकन है, तो इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड कि वो उन्होंने जो है वो इतनी अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ऑब्वियसली शी डिड वेरी वेरी ब्रिलियंट, जिस तरह उन्होंने 2 मैचेस फिनिश किए हमारे लिए। लेकिन तो आई गेस आई एम नॉट गोइंग टू से कि शी इज गोइंग टू फिल द शू ऑफ आयशा नसीम जस्ट येट, क्योंकि अभी हम आगे और अपोजिशन को फेस करेंगे तो देन वी विल सी के हाउ शी डूइंग, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हमेशा अच्छा करती है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाहूंगी उन्हें। और जहाँ तक निदा की बात है तो निदा इज ऑब्वियसली निदा इज समवन वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो वो होपफुली जो है वो जाहिर है उन्होंने लास्ट शुरू के 2 मैचेस के अंदर वी ऑल गेट अ बिट वरीड कि उनका आई डोंट नो कि शायद कैप्टनसी का प्रेशर ले रही है, लेकिन जो थर्ड मैच में उनकी इनिंग्स थी इट वाज वेरी होपफुल कि वो उन्होंने जो है वो हमें होप दी कि नहीं शी विल रिकवर फ्रॉम दैट pressure, and hopefully Asian Games के अंदर we will see both Alia and Nida winning matches for us. 3 मैचेस हैं, अगर 2 ये जितवा देंगे तो तीसरा भी कोई जितवा ही देगा। तीसरा हमारी बॉलिंग जितवा देगी नशरा सनम है। अच्छा सकीना, हमने जिस तरह अभी सीरीज देखी T20 की, उसमें बैटिंग या बॉलिंग का तो डिफरेंस था ही, लेकिन फील्डिंग का काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। मतलब साउथ अफ्रीका ने काफ़ी इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की। हाँ, पाकिस्तान की भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग बहुत मज़े की थी। अभी जिस तरह लास्ट T20 में फातिमा सना ने कैच किया था, और जिस तरह अनूप शाह जो 2 रन्स बन रहे थे उनको सिंगल में कन्वर्ट करी थी। बिस्मा की काफ़ी अच्छी फील्डिंग रही, आलिया की अच्छी फील्डिंग थी। मतलब सबने एक ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी की। हाँ, कैचेस 1-2 छूट जाते थे, वो तो पाकिस्तान में है, वो तो जीन्स में चलता रहेगा, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग बहुत मज़े की थी। आप क्या कहना चाहेंगी इन फील्डिंग एफर्ट्स पे, क्योंकि फील्डिंग ने बहुत ज़्यादा मैटर किया इस सीरीज में? नहीं, ऑब्वियसली बात है, स्पेशली जब आप एक फ्लैट ट्रैक पे खेल रहे हो, थोड़ा सा जो ऐसा था ट्रैक कराची का, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो फील्डर्स हैं वो अब शुड बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। फर्स्ट मैच के अंदर थोड़ी सी लाउजी फील्डिंग थी, लेकिन सेकेंड और थर्ड में दे रिकवर्ड प्रीटी वेल। उसमें फिर हम इससे भी बेहतर फील्डिंग साइड है, आई बिलीव। थोड़ा बहुत मसला हम इस चीज़ का भी था, जैसे कि हमने बात भी की, पहले भी बात होती रही है इस बात के ऊपर कि फ्लड लाइट्स में जब हम लोग खेल रहे थे तो वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग नाइट गेम्स, यस तो यस, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इम्पेक्ट कर रही थी। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग भी बहुत ख़राब थी, उसकी भी शायद कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी थी। दूसरी रीज़न ये भी थी कि ऑब्वियसली कराची का जो वेदर है इट्स नॉट फॉर एवरीवन, और वो चाहे थोड़ा सा उस चीज़ के एडजस्टमेंट के अंदर भी उनको मसला हो रहा था। तो या फील्डिंग ऑब्वियसली इज समथिंग जो आपको मैच जो है आपका आगे पीछे कर सकती है। पाकिस्तान की तरफ से अच्छी एफर्ट थी, इससे बेहतर हम हैं, इससे बेहतर हम करते रहे हैं, तो आई होप कि इससे भी आगे बेहतर अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिलेगी। अच्छा सकीना, सिद्रा अमीन का जो एक कहते हैं आप कम बैक हुआ है T20 में, इनका मतलब एक तरह से मैं कम बैक ही कहूँगी, क्योंकि वो खेल तो वो कब से नहीं है, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। मतलब T20 वर्ल्ड कप की बात करें या उसमें उसकी बात करें, पाकिस्तान कप की बात, पाकिस्तान कप में तो फिर भी रिलेटिवली उनकी गुड परफॉर्मेंस थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में और ओवरऑल उनके स्टैट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे। और मैं खुद चाह रही थी कि सिद्रा अमीन को हम ODI में ज़्यादा करें इन्वेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि सिद्रा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी गुड और एक्सीलेंट किस्म की परफॉर्मेंस थी। मतलब मज़ा आया देख के, उन्हें इनोवेटिव शॉट्स भी खेले, वो रिवर्स स्वीप भी खेल रही थी, और डिफरेंट शॉट स्ट्राइक की उन्होंने। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव की तरफ देखें तो सिद्रा को हम कब तक कैरी कर सकते हैं? आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हर एफर्ट्स, लेकिन जिस तरह सवाल है हमारे पास, फिर अहमद फातिमा है, फिर मुनीबा है, तो आपको क्या लगता है कि हम सिद्रा को कब तक कैरी कर सकते हैं? किस्सा जो फर्स्ट 2 मैचेस थे उसमें अगर सिद्रा की बात करते हैं तो बहुत अच्छा इंटेंट था और बहुत अच्छे उनके नंबर्स भी रहे। तो स्पेशली सेकंड मैच के अंदर तो ना सिर्फ उनका स्टार्ट में इंटेंट अच्छा था, बल्कि उन्होंने उस इंटेंट को कैरी भी किया। लेकिन थर्ड मैच के अंदर जब हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे, तब थोड़ा सा मैं कहूँगी कि वो
ऐसे नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था। Yes. आई थिंक शी स्कोर्ड रन अ बॉल देन इन थर्ड मैच, तो वो कहीं ना कहीं अगेन एक वेरी साइन है। ऑब्वियसली रन अ बॉल इज नॉट अ बैड थिंग, स्पेशली जब हम अपने हमारे जो एवरेज स्कोर है उनकी बात करते हैं तो बिटवीन 140 टू 160 170 इतना ही चलता है। लेकिन उसके अंदर भी बात ये थी कि आप पावर प्ले खेल चुके हो, पावर प्ले के बाद आई डोंट सी के T20 के अंदर जो आपके ओपनर्स हैं उनको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी विकेट ना गिरे, उनको सेफ खेलने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग ऑर्डर भी पड़ा हुआ है और प्लेयर्स हैं आपके पास अभी आने वाले, तो उसमें फिर आपका पावर प्ले से बाहर निकलने के बाद भी उसी स्पीड से खेलना या तो इवन उससे भी स्लो हो जाना, तो कहीं ना कहीं वही साइन है अभी भी। तो आई एम नॉट श्योर, लाइक शी डिड रियली वेल, Yes. पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन जो ओपनिंग के स्लॉट से पर्सपेक्टिव से बात करें अगर, तो वी हैव सीन लाइक इट कैन बी बेटर, इट कैन बी बेटर। जहाँ तक शवाल की और ईमान की बात है, आई थिंक हम जिस स्टेज पे हैं इस टाइम, हम इनमें से किसी एक को ही एक टाइम में कैरी कर सकते हैं। यू डोंट वांट यूर टॉप ऑर्डर टू गेट जस्ट सो वोलेटाइल कि वो जो है वो बिल्कुल ही रेत की दीवार बन जाए। आप इतना भी उस इनएक्सपीरियंस नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बीच में एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी फिट इन रखना ही है। तो मे बी इन आफ्टर लाइक 6 months, और मतलब कि जो अभी हमारा जो सीरीज चल रही है, आई थिंक इट्स गोइंग टू एंड इन February और मार्च में ये वाला साइकिल खत्म होना है जो हमारी अभी सीरीज शुरू हुई है। मे बी उसके एंड के बाद हम दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर मे बी हम लोग दोनों को खिला सकें एट द सेम टाइम। लेकिन अभी आई डोंट सी के ये तो हो सकता था ना कि हम एमन फातिमा को कैरी कर लें, ठीक है, आप रिजर्व बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इनफैक्ट हमने पहले भी ये बात की थी कि आप चलें, आप ये कह रहे थे कि आप शवाल को आपने T20 स्क्वाड में नेम किया हुआ था, अब ईमान को ओडीआई स्क्वाड में नेम कर लेते। बात वही थी कि ओडीआई स्क्वाड में आप उनको खिला नहीं सकते थे क्योंकि ओडीआई का वैसे ही बैटिंग ऑर्डर काफी हद तक सेट है, लेकिन उसमें ये था कि एटलीस्ट वो टीम के साथ होती। मैं बल्कि बड़ी फनी किस्म की लाइन थी पीसीबी की प्रेस रिलीज के अंदर जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि सब प्लेयर्स ने कराची में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लेकिन ईमान अकेली थी वो जो कराची में नहीं थी टीम के साथ। उन 20 प्लेयर्स में जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जो लाहौर में थे, आपने उसको लाहौर में क्यों छोड़ा है? आप उसको कैरी कर सकते थे टीम के साथ, तो आप उसको कैरी कर लेते। जी जी जी। तो और जहाँ तक सिद्रा की बात है, तो आई थिंक शी नीड्स टू डू मोर। मैं डू मोर करने लगी। सही बात है, She did well, she did well, she is on a right track, बिल्कुल she is on a right track, she is on a right track। लेकिन अभी हम देखेंगे जब हम एशियन गेम्स खेलेंगे तो वहाँ पर थोड़ी स्लो पिचेस, एक्सपेक्टेशन यही है स्लो पिचेस होंगी और स्पिन चलेगा, तो फिर देखेंगे कि सिद्रा कैसे कैरी करती है टीम को। और जिस तरह सिद्रा की बात आपने सही की, सवाल और ईमान की बात करें ना, मतलब ठीक है हमने सवाल को डेब्यू करा दिया, अच्छी बात है, यंगस्टर है, लेकिन अगर हम सवाल और ईमान के स्टैट्स को कंपेयर करें ना, तो ईमान हैज बीन वेरी गुड एज कंपेयर टू सवाल। यस तो यस आई एग्जैक्टली, गेस समवन के वो जो उनका पावर प्ले का जो स्ट्राइक रेट है, स्टार्ट्स है, वो भी बहुत इंप्रेसिव है। तो मुझे लगा था कि हम शायद ईमान को कैरी कर सकते हैं, लेकिन खैर हमने नहीं किया, हम तो आदत से मजबूर है। अच्छा सकीना, यहाँ पे हम सीरीज की बात खत्म कर देते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये किस पे प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज हमने साउथ अफ्रीका की कैप्टन को दे दिया। मतलब नशरा ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई, सिद्रा अमीन वाज गुड, आलिया वाज गुड, हमारे मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज तो नशरा का बनता था जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है। आई मीन शी वाज द वन, नशरा एंड सादिया दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नशरा ने कराई है, सादी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन नशरा ने आपको विकेट्स लेके दी है, रन्स को रोका है, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराई है। तो ये किस तरह का, किस बेस में हमने जी स्कीपर को सब कुछ दे दिया? आई थिंक हमने बस उनकी शक्लें देखी, हमें लगा कि बहुत ज्यादा ये हो गया, तो हमने उनको फिर क्या कहते होते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उनको दे दिया। वैसे मतलब मुझे आपका पास सिर्फ टाइटल नहीं होता है, इट्स नॉट जस्ट अ टाइटल, इट्स आपको एक ट्रॉफी मिलती है, इट्स समथिंग दैट यू कैन, आप कितना प्राउड फीलिंग होती है, स्पेशली अगर हम इस टाइम आलिया रियाज की उसकी बात करें, नशरा की, तो दोनों ने आई डोंट रिकॉल
नशरा का तो मुझे पता है कि उन्होंने कभी प्लेयर ऑफ सीरीज नहीं जीता। आलिया का भी आई नहीं डोंट मिलती रिकॉल है। कि उन्होंने कभी जीता है। तो उनके लिए वो कितना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होनी थी। तो वो ट्रॉफी उनके लिए कितनी मैटर करनी थी। और दूसरी चीज ये कि प्राइज मनी, मैं मतलब आप आप क्या हो क्या गया यार, मतलब कि हाँ, आ, उसमें उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव था उनके लिए, उनको कितना बुरा लगा होगा कि हमने परफॉर्म किया, हमने 3-0 जीता, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो ऑपोजिशन लेके जा रही है। यार क्या तरीका है, कोई मतलब कोई सेंस बनती ही नहीं थी उस चीज की। तो टोटली बिल्कुल नहीं बनती थी। अनफेयर था, बहुत अनफेयर था। और जहाँ तक हम साउथ अफ्रीका वुमेन की बात करें तो आई गेस उनको सेम सैलरी मिलती है एज पर द मेंस साइड। नो नो, इट्स नॉट अ सैलरी, इट्स अ मैच फी। सैलरी हाँ, नहीं है, सेम मैच फीस सेम है। मैच भी उनको सेम मिलती है एज देयर मैच एज मच एज मच एज देयर मैच कंपेटिटर्स जो उनको यस मिलती है। और यस, हमारे ऐसे ही है। यहाँ का मतलब नहीं है। और जिस तरह मैं नशरा का एक इंटरव्यू भी देख रही थी तो उनको भी रिसेंट जो पाकिस्तान डोमेस्टिक में मिला था उनको, तो वो काफ़ी मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि उनको मिला और उनके लिए हम्म। कितना बूस्ट करता है। लेकिन हमने दूसरे को दे दिया। मतलब ठीक है, आप अप्रिशिएट कर दें, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन और एक और में आई गेस सेकंड टी20 में या फर्स्ट टी20 में एक चौका भी उनकी प्लेयर ने बचाया था, व्हिच वाज क्लियरली अ बाउंड्री जो कि नहीं दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, डी क्लार्क ने हाँ, किया था और वो मुझे वो भी था मतलब हद मतलब हो गई है। क्या था ये। और इस तरह दूसरे कंट्रीज नहीं करते। आप नहीं ऑस्ट्रेलिया चले करते। जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, वो आपके प्लेयर्स को वो कहते हैं ना सुथरी करते हैं। वो अपनी इतनी बास्ट एम्पायरिंग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक हम ही मेहमान नवाज है भाई, हमने पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि आपने किस बेस पे जीत दे दिया उनको सब कुछ। ट्रॉफी भी उन्हीं को दे देते भाई, ये लोग 3-0 से हम जीते लेकिन ट्रॉफी भेजो, खैर है हमारी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अभी हमने रिसेंट में देखा भी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है एक तो इस चीज के ऊपर कि अंपायरिंग जो थी वो होम अंपायर जो थे ब्याज थे टुवर्ड्स द होम टीम। तो हमारे अंपायर्स तो हमें चूना लगा सकते हैं। और मैच में भी, मैच जो वुमेन हो हर जगह मतलब हमारे अंपायर्स मतलब शायद उन्हें हमारी टीम से मोहब्बत ही नहीं है। वो कहते हैं ये जीते ही ना, पता नहीं, मुझे तो ये समझ आती है। मतलब मुझे इतना दुख हुआ, मतलब मुझे हमें एज अ फैन इतना दुख हो रहा था और एज अ प्लेयर जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंस की, इतनी मेहनत की, उनका कितना दुख हो रहा होगा। आई मीन इट्स ऐसा ही ऑब्वियस। है, बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज इट फ्रॉम टुडे एपिसोड। अच्छा सकीना, ओडीआई सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है 8 सितंबर से। क्या आपके, बस मुझे ओवरऑल वो बता दे प्रिडिक्शन कि कौन जीतने वाला है। क्या पाकिस्तान जीत से सकेगा सीरीज या साउथ अफ्रीका का बाउंस बैक हो? ये मुझे प्रेडिक्शंस के ना कहा करो। मेरे माइंड में रिजल्ट्स होते हैं बट आई डोंट वांट टू से इट कि मैं जिंक्स कर दूं इन्हें। या नहीं, मैं तो जाती हूँ। नहीं, आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक द सीरीज एंड दे शुड बी एबल टू टेक द सीरीज। हमारा T20 was not as squad was not as balanced as the ODI's one। हमारा ODI का स्क्वाड उससे भी ज्यादा बैलेंस, उससे ज्यादा स्टेबल है। तो देयर इज नो रीजन कि हम जो है वो ODI's की सीरीज को जो है वो कुछ करें ऐसा वैसा। और और मोमेंटम भी स्पेशली हमारे साथ होगा, कॉन्फिडेंस भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक सिद्रा, मुनीबा एंड बिस्मा, जो अभी रिसेंट लास्ट ईयर के अंदर दे हैव बीन इन टॉप ऑफ देयर फॉर्म्स। तो और फिर बॉलिंग ऑर्डर भी गुलाम फातमा इज गोइंग टू कम इन। और मुझे थोड़ा सा डर है क्योंकि जिस तरह हमने हमारे लेग स्पिनर्स में, उनकी लेग स्पिन ने तो बॉलिंग ही नहीं की, लुइस ने तो। और हम अरूप को जो थे वो रन्स पड़ रहे थे। तो आई एम बिट स्केप्टिकल कि पता नहीं गुलाम फातिमा के साथ क्या होगा। लेकिन आई थिंक शी इज अ वेरी मैच्योर बॉलर। तो और आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू सी दिस टाइम कि उनके क्या नंबर्स आते हैं इनमें। और लेकिन उनकी आई थिंक काफी अच्छी हमारा परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। आगे आगे से बिल्कुल अगेंस्ट आयरलैंड और पाकिस्तान डोमेस्टिक में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी गुलाम फातिमा की। ऐसा ही ऐसा ही है। तो कंट्रोल भी होता बिल्कुल। और उसके अलावा फिर ऑब्वियसली हमारे पास नशरा है, हमारे पास निदा खुद हैं, सादिया हैं। तो और फातिमा के नंबर्स ओडीआईज में बेटर हैं फ्रॉम द T20s। तो है, लेट्स बॉलिंग सी। बहुत यस, बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो और स्पेशली मैं एक बात बताऊं ना, तो साउथ अफ्रीका का अभी भी जब T20 का हम लास्ट मैच में देख लें, दे डिडंट हैड अ बैटिंग वेरी गुड बैटिंग ऑर्डर। उनको अगर आप देखें तो आफ्टर लुइस देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है नीचे। डी क्लार्क ऑब्वियसली शी, उनका एक्सपीरियंस है खेलने का डिफरेंट लीग्स। लेकिन वो उतनी कैपेबल, अभी उतनी उस लेवल की बैटर नहीं है। अभी उनके उस तरह के नंबर्स नहीं है इंटरनेशनल के अंदर, इंटरनेशनल प्रोमिस नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो बिल्कुल। उनका बैटिंग ऑर्डर उतना कैपेबल था नहीं कि
जैसे हम उसकी वुल्फी की विकेट गिरी है, वी ऑलमोस्ट न्यू के अब हम मैच जीत जाएंगे। तो आई थिंक वी शुड बी गोइंग विद वेरी मच कॉन्फिडेंस, एंड आई एम होपिंग टू सी मोर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। यस इंशाल्लाह। ओडीआई आई में तो होप वैसे कि भी मेरा हमारी प्रेडिक्शन करना महंगा ना पड़ जाए। नहीं 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 ठीक पड़ेगा, डोंट वरी। क्योंकि हमारी ओडीआई में बैटिंग बहुत ज़्यादा वेल सेटल है माशाल्लाह। फिर स्पिनर्स भी जो नाम है एतमाद का, पेसर्स भी अच्छे हैं। तो आई गेस इट्स गोइंग टू बी गुड सीरीज और इंशाल्लाह हमारे फेवर में होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया और हमारी बातों को सुना। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें और एआरडी को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर ज़रूर आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच सकीना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हु इज़ वाचिंग। So this is me Kisa signing off. Until next time, Allah Hafiz.